Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल एडिटोरियल सेशन में, जहां पे ये रिपब्लिक डे स्पेशल क्लास है। तो ये एक प्रीमियर सेशन होने वाला है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। इस दिन के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए, बहुत सारे बलिदान हुए, बहुत सारे हमारे पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इसलिए कि हम आज़ाद हो सकें, हम आज़ादी से अपनी लाइफ जी सकें, हम जो ब्रिटिशर्स की स्लेवरी कर रहे थे वो हम ना करें। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम रियल में भी आज़ाद हैं? नहीं ना। रियल आज़ादी क्या होती है? जब एक लाइफ को लेके एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो रियल आ जाती है। अभी भी तो हम फंसे हुए हैं ना चीजों में। अगर हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, सोच के देखो, तो हम आजाद कैसे हुए? तो सबसे पहली चीज आज ये टारगेट बनाना है कि हमें फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जो टारगेट हमने बनाया है उसे हमें पूरा करना है। हाँ, हम ऐसे कंट्री से, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी देश के लिए, जहाँ पे लोगों ने जो सिविल सर्विस एग्जाम ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था वो ब्रिटेन में जाके क्वालिफाई कर दिया। उसकी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, ऐसी कंडीशंस लगाई जाती थी उस एग्जाम में कि ज्यादातर आईसीएस एग्जाम जो होता था हमारा, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे कि ज्यादातर लोग उसे क्वालिफाई ना कर पाए, इंडियंस वहां तक पहुंच ही ना पाए, उसकी एलिजिबिलिटी तक ना पहुंच पाए। उसके बाद भी हमारे इंडियंस ने वो एग्जाम क्वालिफाई किए। और आज हमें बैंक, एसएससी में बहुत ज़्यादा डर लगता है, स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्यों? हम उन्हीं के पूर्वज हैं भाई। हाँ, वो हमारे पूर्वज हैं, सॉरी, हम उनके ही उत्तराधिकारी हैं एक टाइप से। ठीक है, तो आपके अंदर ताकत की कमी नहीं है, बस आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अगला जब 26 जनवरी आए तो एक टारगेट होना चाहिए दिमाग में कि अगले 26 जनवरी तक कम से कम मुझे फाइनेंशियली तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेना है। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम जो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले ग्रामर स्किल्स पे आज हम बात करेंगे, द हिंदू वोकेब्स पे बात करेंगे, लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, चेक योर प्रोग्रेस। ये 4 सेक्शंस आज हमें मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियर सेशन है। कमेंट्स में मैं भी हूं आपके साथ में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे सेशन पे और समझेंगे, जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी उनको अच्छे से समझेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट डे में हम लोग आगे के न्यूज आर्टिकल पे बात करेंगे। ठीक है, डन। शुरू करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर स्किल्स पे। ग्रामर स्किल्स के लिए आर यू रेडी गाइस? सभी तैयार हैं? एक बार एक काम करो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, सेशन को लाइक और शेयर कर दो। हर एस्पिरेंट तक सेशन को पहुंचा देना है, फैला देना है। आज ये 26 जनवरी का सेशन इंडिया के हर एस्पिरेंट तक, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, चल सो सभी रेडी हैं ग्रामर स्किल्स के लिए? शुरू करें। सबसे पहले ग्रामर स्किल क्या है? व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट, it turns into modal auxiliary. In that situation, it takes bare infinitive, and we cannot use need not or dare not. देखो, एक सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम नीड या डेयर के साथ नॉट का यूज करते हैं तो ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। सबसे पहले ये समझिएगा, जैसे कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड होता है, वैसे नीड नॉट और डेयर नॉट भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो कभी भी हम नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट का यूज करेंगे नहीं, कभी भी हम नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट का यूज करेंगे नहीं।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी हम नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज करते हैं तो इसके साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव आता है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब समझते हैं? इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन इसके पहले कभी टू नहीं आता। इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन इसके पहले कभी टू नहीं आता। ठीक है, तो मतलब जब भी हम नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज करते हैं उसके बाद हम बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं। बेयर इंफिनिटिव का मतलब इसके बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके पहले हम कभी टू का यूज नहीं करते। ये चीज समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी चीज, नीड्स नॉट और डेयर्स नॉट भी नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि वो अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, नीड नॉट या डेयर नॉट। एस तो वर्ब में जोड़ते हो ना, मॉडल्स में थोड़ा ना जोड़ दोगे एस। समझ रहे हो भावना है क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो इसलिए नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट का यूज नहीं करते हम लोग। सबको क्लियर है ये चीज? चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हलवा सा है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए आंसर। बिल्कुल हलवा से क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं सभी। ओके, अच्छा पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, पहले स्टेटमेंट को अगर हम देखें, ही नीड्स नॉट टू डू इट, तो नीड्स नॉट नहीं होगा ना, नीड नॉट होगा। नीड नॉट टू डू इट, ही नीड नॉट टू डू इट, कुछ ऐसा। ही डेयर नॉट टू हर्ट हिज ब्रदर, डेयर नॉट का तो यूज किया, मतलब उसके अंदर हिम्मत नहीं है अपने ब्रदर को हर्ट करने की, कुछ ऐसा। तो डेयर नॉट का जब यूज हो गया तो टू हर्ट तो नहीं आएगा ना, सिर्फ हर्ट आएगा। वैसे टू अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूं टू देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन गलत है। याद रखना, जब भी हम नीड नॉट या डेयर नॉट या नीडेंट और डेयरेंट का यूज करते हैं तो उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले कभी टू नहीं लगाते। गॉट इट? नेक्स्ट वन, ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। देखो, ईच का यूज हम दो के लिए भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम एवरी का यूज करते हैं तो यहां पे हम दो से ज्यादा की ही जनरली बात करते हैं और उसमें से प्रत्येक को डिनोट करते हैं। समझ गए ना? तो अगर टू बॉयज, टू गर्ल्स, टू स्टूडेंट्स भी लिखा है तो ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू गर्ल्स हम बोल सकते हैं, लेकिन एवरी ऑफ द टू बॉयज, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स नहीं बोल सकते। हाँ, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स भी बोल सकते हैं। तो ईच का यूज हम दो के लिए भी करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टूड इट वेल। एवरी का यूज हम सिर्फ दो से ज्यादा के लिए करेंगे, हमें कभी भी एवरी का यूज दो के लिए नहीं करना। समझ गया ना? चल, तो अब यहां से अगर हम देखें, हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। जो भी आपको लग रहा है पिक कर दो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आसानी से अप्रोच कर सकते हैं सभी। वेरी गुड, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। अच्छा, एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। एवरी ऑफ द टू बॉयज, एवरी का यूज करेंगे या ईच का यूज करेंगे? बताओ, टू बॉयज है आगे, हमें ईच का यूज करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या जाएगा? ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। ईच ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। ईच, एवरी, इधर नीदर जब भी किसी सेंटेंस में आ जाता है, वी नीड टू अंडरस्टूड इट वेल। ऑलवेज यूज द सिंगुलर वर्ब। हमें हमेशा क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। मतलब वर नहीं बल्कि क्या आएगा? वॉज आएगा। वर नहीं बल्कि वॉज आएगा। आंसर क्या जाएगा? समझ गया ना? ईच ऑफ द बॉयज सही है। ईच का यूज बॉयज के लिए कर सकते हैं, टू बॉयज के लिए भी कर सकते हैं। अभी मैंने बोला ना, दो के लिए भी होगा, दो से ज्यादा के लिए भी ईच यूज होता है, तो वो तो सही है। प्रॉब्लम कहां पे है कि जो ये वर्ब का यूज हुआ है वर, वो गलत है। वर्ब सिंगुलर आएगा। सबको क्लियर हुई है चीज? सबको क्लियर हुई है चीज? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे बात कर लेते हैं हम सभी। सभी रेडी हैं? शुरू करें द हिंदू वोकेब्स से। चलिए, सबसे पहला वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मीन्स होता है प्रोलॉन्ग, मतलब कोई भी चीज जो दीर्घ है, बड़ा है, उसको हम प्रोट्रैक्टेड से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दीर्घ या बड़ा, दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड।
ठीक है, तो एक्सटेंडेड हो गया, ड्रॉन आउट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो शॉर्ट एंड हो गया, मतलब किसी चीज को छोटा करना, ठीक है, डिक्रीज करना, इंक्रीज से भी इंक्रीज्ड से भी डिनोट कर सकते हैं, बड़ा या दीर्घ, कुछ ऐसा। वी वर स्ट्रगलिंग विद अ प्रोटेक्टेड एंड बिटर डिस्प्यूट, हम जो है एक लंबे और जो कड़वे, बिटर मीन्स वैसे कड़वा होता है, कड़वाहट भरा जो डिस्प्यूट हो गया है, जो झगड़ा हो गया है, वो झेल रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं एक लंबा जो झगड़ा हो गया और बहुत ही ज्यादा बिटर हो गया, मतलब जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे झगड़े को हम झेल रहे हैं, कुछ ऐसा, संघर्ष कर रहे हैं ऐसे झगड़े के साथ, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, डेवास्टेट। डेवास्टेट बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई बार आपके सिनोनिम में आ चुका है। डेवास्टेट मीन्स होता है तबाह करना, शैटर करना, तबाह करना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, दिस इज कॉल्ड डेवास्टेट। तो शॉक करना, शन करना। एनरिच मीन्स होता है समृद्ध करना, तो एनरिच मीन्स समृद्ध होता है। तो डेवास्टेट के मीनिंग आप सबको पता चल गया। डेवास्टेट मीन्स क्या होता है? डेवास्टेट मीन्स क्या होता है? शैटर, या किसी चीज को तबाह करना या किसी को तबाह करना। ही वॉज एंटायरली डेवास्टेटेड ड्यू टू द लॉस ऑफ हर सन, वो पूरी तरह से टूट गई या तबाह हो गई, उसका जो सन का लॉस हुआ या सन जो उसका एक्सपायर हुआ, उस वजह से वो पूरी तरह से टूट गई, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स होता है बाध्यता, किसी भी चीज का जो हिंड्रेंस है उसको हम कॉन्स्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, बाध्यता। इनहिबिशन वुड बी द करेक्ट वन मीनिंग। सिनोनिम की बात करें, अनइजीनेस या एम्बैरसमेंट से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन से भी आप डिनोट कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स को। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, तो ये ओपननेस हो गया, किसी भी चीज की खुलापन, ओपननेस, दैट वुड बी। तो दे वुड बी एबल टू टॉक विदाउट कॉन्स्टेंट, मतलब वो बिना किसी बाधा के बात कर पाएंगे, कुछ ऐसा, या बिना किसी हेजिटेशन के बात कर पाएंगे, हाँ, कुछ ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेलिबरेशन। डेलिबरेशन मीन्स होता है सावधानी, किसी भी चीज के प्रति जो हमें डेलिबरेशन रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, उसको हम डेलिबरेशन से डिनोट कर सकते हैं। केयर से हमने डिनोट कर दिया, कॉशन हो गया, स्लोनेस हो गया, दैट वुड बी द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दबाजी से डिनोट कर दिया, ये हो गए इसके एंटोनिम्स, ठीक है। डेलिबरेशन मतलब सोच समझ के किसी काम को धीरे धीरे करना, दिस इज कॉल्ड डेलिबरेशन। हेस्ट मतलब जल्दबाजी में करना कुछ भी, ठीक है। ही रिप्लेस्ड द ग्लास ऑन द टेबल विद डेलिबरेशन, उसने ग्लास जो है टेबल का धीरे से, मतलब सावधानी पूर्वक, केयर के साथ रिप्लेस कर दिया, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। कुछ प्यारी सी इमेज बेस्ड वोकेब्स पे हम और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। सभी रेडी हैं इमेज बेस्ड वोकेब्स के लिए? यस और नो? शुरू करें? चल। सो पहला वर्ड है लंबर। लंबर मीन्स क्या होता है? किसी बंदे का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, जो परेशानी के साथ चल रहा है, ऐसे हम लंबर को डिनोट कर सकते हैं। वॉक awkwardly बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेट और साइज, मतलब कोई बंदा बहुत ज्यादा वेट या साइज की वजह से बहुत ही ऑकवर्डली मतलब भद्दी तरह से चल रहा है। अब जैसे इसने बंदे ने स्टिक पकड़ रखी है, ऐसे चल रहा है, रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है, ये संभाल नहीं पा रहा अपने वेट को, तो इसको हम लंबर से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लंबर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टाइट फिस्टेड, ये तो हम कर चुके हैं। टाइट फिस्टेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा जिसकी हाथ से पैसा छूट ही नहीं रहा, बिल्कुल कंजूस टाइप का इंसान है, बहुत ही ज्यादा कंजूस, ठीक है। अनविलिंग टू पार्ट विद मनी, जिसके हाथ से पैसा नहीं छूट रहा है पूरी तरह से, पकड़े हुए पैसे को, कंजूस है, बहुत ही ज्यादा माइजर पर्सन है। पर्सिमनियस से डिनोट कर सकते हैं टाइट फिस्टेड को, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनिमिकल। इनिमिकल मतलब होता है डेंजरस, हानिकारक। ये जैसे सिगरेट ले रखा है ना इन्होंने, इनके बच्चे के लिए ये क्या है? इनिमिकल है। वैसे इनके लिए भी बहुत ज्यादा इनिमिकल है, ठीक है, लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा इनिमिकल इस बच्चे के लिए है। क्यों? क्योंकि इनके तो फेफड़े स्ट्रांग हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन जो छोटा सा बच्चा है उसके तो फेफड़े भी डेवलप हो रहे हैं ना, तो उसके लिए सोचिए
कितना ज्यादा हार्मफुल हो जाएगी ये स्मोकिंग करना, सिगरेट का धुआं, दैट वुड बी, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इनिमिकल समझ में आ गया वर्ड, हानिकारक, बहुत ही ज्यादा डेंजरस या हानिकारक से डिनोट कर सकते हैं इसको। लेट्स चेक योर प्रोग्रेस। कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। सभी रेडी हैं? रिकैप करेंगे सारे क्वेश्चंस को, अच्छे से अप्रोच करेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस क्योंकि रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे अपना आंसर। तो सभी रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? सभी रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? शुरू करें। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, हाँ हो जाएगा इतना काम, यस और नो। सेशन को लाइक और शेयर कर दो अगर दिल कहे तो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ जरा चैट बॉक्स में। सो हर एस्पिरेंट तक सेशन को पहुंचा देना है। शुरू करें क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हम बात करेंगे इडियम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आज हम बात करने वाले हैं। सभी रेडी हैं? चल तो शुरू करते हैं। ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई बहुत ही प्यारा इडियम है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई, फॉरगेट तो होगा नहीं, रिक्वेस्ट और ऑर्डर का कोई चांस नहीं है। अपोलोजाइज, ईट अ हम्बल पाई को अपोलोजाइज से डिनोट कर सकते हैं, माफ करने के सेंस में अपोलोजाइज का यूज करते हैं। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट, ठीक है। ईट अ हम्बल पाई मीन्स टू अपोलोजाइज। अगला एक्ट आउट। एक्ट आउट बहुत ही प्यारा इडियम है, कई बार एग्जाम में आया और हमेशा फंसाता है। एक्ट आउट मीन्स क्या होता है, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। हर इंसान की ये इच्छा होती है कि वो अपनी इनकम को क्या करे, सप्लीमेंट करे, बढ़ाए। तो अकाउंट की मीन्स क्या हो गया, सप्लीमेंट इनकम, अपनी इनकम को बढ़ाना। टायर्ड ऑफ, किसी चीज से थक जाना। आउट ऑफ गेम, कोई चांस नहीं है। नो मोर, कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा बी पार्ट। अकाउंट मीन्स क्या हो गया, सप्लीमेंट इनकम, इनकम को सप्लीमेंट करना, बढ़ाना, कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं अकाउंट का। नेक्स्ट वन, फ्लैश इन द पेन। फ्लैश इन द पेन, पेन मतलब कढ़ाई या बर्तन हो गया, उसमें जो अचानक का जो फ्लैश आया उसको हमने डिनोट कर दिया किससे, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। फ्लैश मीन्स चमक होता है वैसे, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। फ्लैश इन द पेन। फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है सडन सक्सेस। किसी को भी जो अचानक से बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है कभी कभी, और वो सक्सेस जाती भी बहुत जल्दी है। जिसको तुरंत मिलती है उसको तुरंत ही जाती भी। किसी बच्चे का नाम सुना होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कोई भी कोई बढ़िया सा सॉन्ग गा दिया उन्होंने, फेमस हो गया, रेनू मंडल जी। हाँ, तो अब हाँ, फ्लैश इन दी पेन को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सडन सक्सेस मिला एकदम और एकदम गायब, इसको हम डिनोट कर सकते हैं फ्लैश इन दी पेन से। सडन सक्सेस, अचानक से जो सक्सेस मिल गया। सडन प्रॉब्लम, सडन पेन, सडन एक्साइटमेंट, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा ए पार्ट, सडन सक्सेस। नेक्स्ट वन, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल को फ्लाई ऑफ करना, बहुत ही प्यारा सा इडियम है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्लाई ऑफ द हैंडल। ओके, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या हो गया, हैंडल को फ्लाई ऑफ करना मतलब क्या, आपा खो देना। लूज वंस टेम्पर, टू लूज वंस
टेम्पर। बी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, कोई चांस नहीं है। टू बी इन हरी, टू काम डाउन, शांत होना। आंसर जाएगा सी पार्ट, फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब हैंडल को फ्लाई ऑफ कर देना। तो मतलब क्या हो गया, मतलब गुस्से में किसी ने हैंडल को उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। याद करने का अच्छा सा तरीका है, इसको आसानी से याद हो गया ना सबको। वैसे काफी लोगों को पहले से ही पता है, हाँ है कि नहीं। चल नेक्स्ट वन, फैबियंस पॉलिसी। फैबियंस पॉलिसी क्या होती है भाई, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। हमारे इंडिया में बहुत चलती है फैबियंस पॉलिसी। फैबियंस पॉलिसी क्या हो सकती है? फैबियंस पॉलिसी का एक्चुअल मीनिंग होता है जो डिसीजन में डिले करते रहना। कुछ लोगों की कोर्ट प्रोसीडिंग्स 20 साल से चल रही हैं, जब तक उसको पनिशमेंट मिलने का टाइम आया तब तक उसकी उम्र खत्म होके वो एक्सपायर हो चुका है 2 साल पहले, तब उसको पनिशमेंट दी जा रही है। हाँ, इसको बोलते हैं ना फैबियंस पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, डिसीजंस को डिले करते रहना। पॉलिसी ऑफ इंजॉइंग वर्क एट वर्क, पॉलिसी ऑफ डू वर्क सीरियसली, पॉलिसी ऑफ क्विक डिसीजंस, कोई चांस नहीं है। अपोजिट, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, जैसे एक बंदे ने अगर रिजाइन किया तो उसके रिजिग्नेशन लेटर आने में 18 मंथ का टाइम लग रहा है। किसकी बात कर रहा हूं वैसे मैं, हाँ? चलो, तो ये हो गया फैबियंस पॉलिसी, ठीक है। वो किसी भी गवर्नमेंट कॉम में ज्यादातर, अब तो कुछ सुधरी हैं चीजें, लेकिन पहले और भी बुरा हाल था, बहुत स्लो था। अब तो तब भी काफी इंप्रूव हुई है चीजें, लेकिन अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, हर सेक्टर में। नेक्स्ट वन, फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मीनिंग क्या हो सकता है? फ्लाई इन द फेस ऑफ का मीनिंग क्या हो सकता है? आसानी से अप्रोच कर सकते हैं सभी। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है किसी को डिफाई करना, चुनौती देना। जैसे एक फ्लाई आपके फेस पे बैठ गई आके, कह रही जो करना है कर लो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? याद करने का तरीका और कुछ नहीं। हाँ, तो फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब डिफाई करना, स्वीकार करना, चुनौती देना। कॉवर्ड, कोई चांस नहीं है। डू एक्टिंग, कोई चांस नहीं है। डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा बी पार्ट, आंसर वुड बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल टिल्ट। टिल्ट मीन्स वैसे झुकाव होता है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। फुल टिल्ट का मीनिंग बताना है आपको। फुल टिल्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है विद मैक्सिमम एनर्जी। कोई भी काम जो आप अपनी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं उसको हम फुल टिल्ट से डिनोट कर सकते हैं। अगला वन है, अगला पॉइंट अगर हम देखें, जैसे ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन विद हिज फुल टिल्ट, अपनी पूरी एनर्जी के साथ बंदा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। ईटिंग मैक्सिमम, कोई चांस नहीं। थिंकिंग ऑफ ईटिंग, कोई चांस नहीं है। विद नो डिमांड, कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा ए पार्ट, आंसर वुड बी ए पार्ट। वैसे सबके सिक्सर्स लग रहे हैं बैक टू बैक, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड मीन्स क्या हो सकता है? टू गेट अ शेल्टर, टू गेट अ पीस ऑफ लैंड, टू सक्सीड स्लोली, टू गिव एक्सक्यूजेस। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। गेन ग्राउंड का मीनिंग क्या हो सकता है? बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। गेन ग्राउंड मीन्स होता है टू सक्सीड स्लोली। गेन ग्राउंड मीन्स क्या हो गया? जिससे धीरे धीरे किसी बंदे को सक्सेस मिलना शुरू हो गई। ही इज जस्ट गेनिंग ग्राउंड, ठीक है। तो टू सक्सीड स्लोली, धीरे धीरे सक्सेसफुल होना। टू गेट अ शेल्टर, शरण मिलना, कोई चांस नहीं है। टू गेट अ पीस ऑफ लैंड, कोई चांस नहीं। गिव एक्सक्यूजेस, कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा सी पार्ट, आंसर वुड बी सी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडी गोट कर चुके हैं पहले, बहुत ही प्यारा सा इडियम है, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। सबका सिक्सर लगना चाहिए। गिडी गोट, कई बार एग्जाम में ये फंसाता है हमको। गिडी गोट का मीनिंग क्या हो सकता है? देखो, एक्चुअल में अगर हम देखें तो गिडी का मतलब होता है चंचल, चंचल या अस्थिर। कोई भी बंदा जो चंचल है, अस्थिर है, मतलब उसकी एक्टिविटीज कैसी होंगी? फुलिश होंगी, जिसका दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फुलिश एक्टिविटीज करते रहते हैं हमेशा, दे आर जस्ट गिडी गोट। ऐसे ही कुछ बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो अब गिडी गोट को हम डिनोट कर सकते हैं टू एक्ट फुलिशली, टू एक्ट ब्रेवली कोई चांस नहीं है, टू एक्ट स्लोली कोई चांस नहीं है, टू एक्ट एज एडवाइज्ड कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा सी पार्ट, आंसर वुड बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द होस्ट। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। घोस्ट को गिव अप कर देना, छोड़ देना। हाँ, गिव अप द घोस्ट। एक काम करिए, घोस्ट को आप सोल से डिनोट कर लीजिए। किसी ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया, मतलब वो पास अवे हो गया, एक्सपायर हो गया, मर गया, कुछ ऐसा डिनोट कर सकते हैं। तो गिव अप द घोस्ट मतलब टू पास अवे, एक्सपायर होना। टू गिव अप फियर, ज्यादातर एस्पिरेंट्स ने एग्जाम में फर्स्ट पार्ट पिक किया था आंसर। टू गिव अप इन वार, रेस्ट फॉर सम टाइम कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा आपका टू पास अवे, एक्सपायर हो जाना, मर जाना, कुछ ऐसा। स्कोर बताओ फटाफट, कितना स्कोर कर रहे हो आप सभी? ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप सेशन में सभी को मजा आया होगा और कुछ ना कुछ सभी ने नया सीखा होगा। ठीक है, सो सेशन में अगर मजा आया तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, कैसा लगा आप सबको सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मुलाकात होगी आप सभी से कल सुबह 8 बजे 8 AM पे लाइव, यहीं इसी महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। अगले साल 26 जनवरी तक हम सबको पूरी तरह से अपने आप को आजाद हो जाना और अपनी लाइफ का संविधान खुद लिखना है और उसे कंप्लीट करना है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.